मित्रों, गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो चुका है। आज दूसरा दिन है। हमारे बहुत से भाई बहन आए दिन बहुत संकटों में रहते हैं। कभी शरीर के संकट, कभी मन के संकट, कभी धर्म के संकट, कभी परिवार के संकट, कभी स्वास्थ्य के संकट और कभी किसी षड्यंत्र में फंस जाने के संकट। यानी इतने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं मनुष्य के जीवन में, तो प्रॉब्लम से घिरा हुआ वो डिप्रेशन को चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो अनिर्णय की स्थिति में हो जाता है। उसके द्वारा किया गया जितना भी धन संपत्ति अर्जित है वो सब नाश होने लग जाता है। परिवार में बिखराव आ जाता है। परिवार में अशांति आ जाते हैं। लोगों में बड़ा चैन और सुकून समाप्त हो जाता है। बहुत पागलपन हो जाता है। जिंदगी में एक पगलेटपन आ जाता है। क्या करें क्या ना करें, उलझन में उलझ से जाते हैं मित्रों। तो ऐसे जितने भी परिवार हैं या जो अंग हैं, वो गृहस्थ में रहते हुए माँ पीताम्बरा की वह यदि अनुष्ठान करे, माँ पीताम्बरा से यदि वो प्रार्थना करे, माँ पीताम्बरा से यदि वो अपनी अनुनय विनय करे, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से और सच्ची प्रार्थना यदि वो कर लेता है तो उसकी प्रार्थना सुनी जाती है मित्रों। इसमें दो तंत्र है। पीताम्बरा के दो मार्ग हैं। एक बगलामुखी मार्ग है जिसमें अनुष्ठान की जाती है, विशेष साधना की जाती है, विशेष उसमें पवित्रताओं का ख्याल रखा जाता है, नियम उपनियम इत्यादियों का ख्याल रखा जाता है, सांसों का ख्याल रखा जाता है, कितनी मात्रा में सांस लेना है, कितनी आहार लेना है, नहीं लेना है, कितने दिनों तक बंद रहना है, लोगों से कितना दूर रहना है, तमाम चीज़ें हैं उसमें। लेकिन एक इसका जो सर्वसुलभ जो उपासना पद्धति है तो इसमें बहुत ही साधारण और सिंपल है। तो आइए जानते हैं कि इस नवरात्र में यदि माँ पीताम्बरा की पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कैसे करें, क्या हो सकता है। तो इसके लिए आपको एक दीपक जलाना होगा। एक कलश ले लीजिए और कलश में एक दीपक जलाइए। कलश के चारों तरफ आप हल्दी रख दीजिए, खड़ी हल्दी रख दीजिए, जिसको हल्दीराम बोलते हैं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार रख लीजिए। एक पाव का हल्दी को आप रखेंगे कि आधा किलो, 1 किलो। लेकिन आसपास हरिद्रा इतनी बढ़िया मात्रा में होगा, आपका एक पाव से 1 किलो या 5 किलो तक की हरिद्रा वहाँ रखी जाती है। अब हरिद्रा रख लीजिए और बीच में कलश है और कलश से दीपक जल रहा है और आपको करना क्या है, पीले रंग के फूल, चाहे गेंदा का फूल हो या कोई फूल हो, पीले रंग का फूल भी आपको वहीं आसपास में सजा देनी है और पीले रंग का वस्त्र पहन लेना है और पीले रंग की बिछावन कर लेना है मित्रों। और पीले रंग की चंदन धारण कर लीजिए या पीले रंग की जो भी आपके पास उसको आप माँ में लगा लीजिए और सुबह सुबह हो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा के आप उसको स्थापना करेंगे और आप माँ का सुंदर स्वरूप का स्थापना कीजिए। मन में लाइए, ध्यान में लाइए कि माँ पीले वस्त्र धारण करके वह अपने बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बरसा रही है, आशीर्वाद बरसा रही है। माँ शत्रुओं की जीभ को पकड़ लिया है, प्रेरित कर लिया है। वो आप उसके वाणी से नहीं होने देगा। माँ क्या कर लिया है, माँ के हाथ में एक अस्त्र है, मुद्र है। वह उस शत्रुओं को विनाश करने मेरी शक्ति बन करके, मेरी सामर्थ्य बन करके मेरे जीवन में प्रकट हो रही है। ऐसा एक भाव कर लीजिए, एक सुंदर सा छवि बना लीजिए। चित्र हो या ना हो, मूर्ति हो या ना हो, पर भाव ध्यान बहुत जरूरी है मित्र। करके आसपास में पीले रंग की चावल बना दीजिए और आप सुंदर से भाव करके आप बैठ जाइए। और आप जब बैठे तो उसकी प्रार्थना करें कि वो आपके जो दीपक में आपकी जो प्रकाश है, अब बहुत से बच्चे, बहुत सी महिलाएं और बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके घर में दीपक नहीं जलाए जा सकते। अच्छा, क्या बात हो जाता है, खर्च आ जाते हैं या पंखे चलाने होते हैं, कूलर चलाने होते हैं, एसी चलाने होते हैं, मैंने सुझाव को याद नहीं करेंगे और समस्या प्रॉब्लम चलाते रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन वह किसी के चक्कर में जाएंगे, कोई जादूगर के चक्कर में चले जाएंगे, कुछ उनकी नजर हो जाएगा, क्या मैं पैसा दे देता हूँ, हो जाएगा क्या, मैं पैसा दे देती हूँ, हो जाएगा क्या, मैं पैसा दे देता हूँ, प्रार्थना हो जाएगा क्या। यानी आप सुना तो दूसरा व्यक्ति आपकी प्रॉब्लम को कैसे हल करेगा। समस्या आपका है, मन के भीतर समस्या आपका है, जीवन से आपका है, रूप के भीतर समस्या आपका है, कर्मफल से आप गुजर रहे हैं। आप जब तक इस तरह से मजबूरी लगे रहेंगे कि आपके बदले कोई और कर देगा, तब तक आपका शोषण होगा ही रहेगा। क्योंकि आपका जो कर्म है वो आपको करना चाहिए। आपका कर्म मन के अंदर जो बातें वो तो चलती रहती है, आप आह्वान कर सकते हो। तो मित्रों, ये जो मजदूरी होता है कि मेरे बदले कोई और दे, कोई मनुष्य मुझे कर दे कि मेरी सारी समस्याएं हल हो जाए, तो इस तरह से जब तक कि आप भटकते रहोगे मृत तृष्णा में, तब तक आप भटकते ही रहोगे। और इस बजाय
इस हाट बाजार में आप अपने को उड़ाते ही रहोगे, अपनी समस्या और बढ़ाते ही रहोगे। ये जो मूठ मारने से लेकर के जितने भी लोग भभूति लोग, तो मित्रों आप इस सूत्र बनाते में आप 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, 21 दिन का, 24 दिन का साधना बना करके, प्रार्थना बना करके आपको सब 1 से 1.5 घंटा समय लगानी है और वो एक नियत समय पर, जैसे आज आपने सुबह 6 बजे आपने प्रार्थना की है, तो प्रतिदिन आपको उसी वक्त पर करना है। आपने संध्या यदि 7 बजे प्रार्थना की है, तो आपको सुबह शाम जो आपका टाइमिंग होगा वो फिक्स होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस विचार में जब आप अपनी तरंग खींचते हैं, जो ऊर्जा का जो संचरण करते हैं, उसको एक नियत समय पर करें, एक नियत भाषा पर करें, एक नियत बड़े आप कहो जिसको वाइब्रेशन और जो आकर्षण, वो जो देव का आकर्षण है, जो मैग्नेटिक पावर है, वो ताकि आकर के वो आपसे कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। ऐसा नहीं करना है कि किसी दिन 7 बजे किया, किसी दिन 8 बजे किया, किसी दिन 9 बजे किया, किसी दिन 10 बजे किया और प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम तो जिंदगी में आप प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो इससे जरूरी है नियत रखा, एक जगह फिक्स हो, एक समय फिक्स हो, एक कपड़ा फिक्स हो, एक आसन फिक्स हो, सारी चीज में बदलाव नहीं करता है। जैसे आपने कपड़ा पहन लिया, आज आपने सुबह कर ली, वो कपड़ा आपके साधन में आकर चलता रहेगा। सुबह से दिन तक उस कपड़ा को नहीं धोना है, 9 दिन तक करते हैं 9 दिन तक नहीं धोना है, 5 दिन तक करते हैं तो 5 दिन तक नहीं धोना है, 7 दिन तक करते हैं तो 7 दिन तक नहीं धोना है। 1 वर्ष तक करते हैं तो हर 24वें दिन उसको धोना पड़ता है। धुल करके धूप में सुखाइए, धूप में सुखा करके फिर उस वस्त्र को धो लीजिए, तो तब आपको 2 वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। यदि एक साथ करते हैं तो, क्योंकि जब 24वें दिन आप वस्त्र बदलेंगे तो सारी चीज बदलेंगे, आसन बदलेंगे, आप अपना कपड़ा है उसको बदलेंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एक हल्दी, एक बड़ी हल्दी या एक हल्दी की माला, या हल्दी की माला धारण कर लीजिए, 108 महीने का माला, और एक हल्दी आप अपने हाथ में रख लीजिए, कड़ी हल्दी हो, जो मोटी वाली हल्दी आती है, कड़ी हल्दी आती है, उसको आप रख लीजिए, चाहे आपका आदमी हल्दी हो, चाहे भुजंगी हल्दी हो, चाहे खाने वाली हल्दी हो। खाने वाली हल्दी में केमिकल लगता हो, जैसे पाउडर लगता हो, चूर्ण लगता हो, खड़ी हो, उस हल्दी को आप अपने दाहिने हाथ में रख लीजिए और बाएं हाथ से उसको इस तरह से कर दीजिए। करने के बाद उसको आप बाल्टी मार के बैठ जाइए और रख दीजिए। मित्रों, अब आपको करना क्या है, 5 मिनट आप अपने चुपचाप बैठ जाइए और उस जल्दी हुई दीपक को या उस माँ की भाव करना दीजिए। माँ को भाव करना से अपने अपने जीवन में उतारिए कि एक सुंदर सी माँ की छवि है, पीला वस्त्र पहनी हुई है, पीले फूलों से सुसज्जित है, चारों तरफ आपके पीत वर्ण है, प्रकाश है, सूर्य की ज्योति वर्ण की प्रकाशें हैं और माँ के ललाट पर सूर्य चमक रहा है, मस्तक पर चंद्रमा है, हाथ में शत्रुओं को नष्ट करने वाले शस्त्र है और माँ का हृदय अपने बच्चों के लिए वह दूध पान करने रही है, अपना सर्वस्व हमें दे रही है, हम उसकी गोद में है, हमारी वो संरक्षण कर रही है। ऐसा भाव आप आज से 15 मिनट तक भाव जगा के उठाइए और फिर धीरे धीरे आप अपने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। जीवन में 1.5 घंटा का वक्त लगेगा और अंत में आप भावना करें कि माँ की वस्त्र धारण की हुई माँ की, तो आप जब कार्य कर रहे हैं तो अंत में आप जो गति रखे हुए हैं उसको आप प्रार्थना मुद्रा में आए, इस तरह से प्रार्थना मुद्रा में आप करेंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपका समस्या नहीं है। जैसे मैं बीमार हूँ, मैं कल्पना करूंगा कि मैं स्वस्थ हूँ, संकट हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, मेरे शरीर में अद्भुत स्फूर्ति है और मेरी शक्ति संपन्न हो गया हूँ, अद्भुत है, माँ को धन्यवाद। हम ऐसा कहेंगे। मान लीजिए मेरे पास धन की कमी है और मैं गंगाले में रहा हूँ, तो मैं ये करूँगा कि मैं हर तरफ से धन कमा रहा हूँ,
मैं बहुत कुशलता से परिश्रम कर रहा हूँ, मन लगाकर मैं कमा रहा हूँ और जहाँ भी काम करता हूँ अब मुझे सफलता ही मिल रही है। मेरे पास धन आ रहे हैं और धन का संचय हो रहा है। ये अद्भुत है। घर में सुख और समृद्धि व्याप्त हो गया है। तो यदि आपके घर में परिवार में कोई समस्या है तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग परिवार लोग हँसी-खुशी जीवन जी रहे हैं। पूरे परिवार में सबके साथ जीवन में हँसी-खुशी है, आनंद है। हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं, प्रेम करते हैं। हमारे बीच में कितना प्रेम है। हाँ, ये अद्भुत है कि हँसा हुआ आंगन है, खिलखिलाता हुआ घर है, माँ की चेहरे में मुस्कुराहट है, पति भी हँस-हँस के सब विषय पढ़ रही है, पिता भी सबको साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। अद्भुत है, घर में एक ईश्वर की आनंद है यहाँ, यहाँ अद्भुत है। आप इस तरह से अपनी समस्या को जो निदान चाहते हैं, वो निदान को बता दें। समस्या नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसी समस्या है, मेरी सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अब मान लीजिए किसी के पति और पत्नी की झगड़ा करो मत, आप ये कह सकते हैं हमारे बीच में जितने भी मनमुटाव कभी हो गया, मन में भेद नहीं, अद्भुत है, हमारा मन एक हो गया, हम एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं, हम एक दूसरे से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं, हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दूसरों का देखभाल कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, हमारा घर परिवार है, सब कुशलता से है, कुशलता की नहीं, ईश्वर को धन्यवाद। मतलब आपको जो चाह रहे हैं, जो उसको करना कीजिए। मान लीजिए मेरा मुझे खुशी चाहिए तो मैं खुशी का अनुभव करूँ, मैं प्रेम चाहता हूँ, प्रेम का अनुभव करूँ, मैं चाहता हूँ घर में ऐसा खिलखिलाते तो खिलखिलाते का अनुभव करूँ। तो इस तरह से अंत में 5 से 10 मिनट का समय आप उसको महसूस करने लगाइए, अनुभव करने लगाइए। उसके बाद में आप इस मुद्रा को मुट्ठी में बाँध लीजिए, ऐसा मुट्ठी में कस के बाँध लीजिए दाहिना हाथ में और गहरी साँस लीजिए और पुनः करें और धीरे-धीरे छोड़ दें। और फिर एक ऐसी गहरी साँस लीजिए, 2 मुट्ठी आपका बंधा हुआ हो और एक मुट्ठी आपका 2 मुट्ठी से बंधा हुआ, 2 मुट्ठी में आपका एक-एक मुद्रा पकड़े हुए और गहरी साँस खींचिए और पुनः करें और बाह्य कुंभक नहीं करना है, इस 3 बार करना है। 3 बार करने के बाद ये जो आपकी जो मुद्रा है, उसको आप माता जी के सामने रख दीजिए और प्रणाम करके अपनी आँख से छोड़ दीजिए। ये सुबह शाम करना है मित्रों और यह समय करना है। तो आप देख लीजिए यदि आपके पास समस्या है, प्रार्थना में मनोकामना पूरी नहीं हो रहा है, शत्रु आपकी बलशाली है, आप समस्या से घिरे हुए हैं, आपके परिवार में कलह हो गया है, आपके पास धन संपत्ति की कमी हो गया है, कंगाली में हो, अनादि में हो, जीवन में निराशा गया है, जीवन में उलझ गया है, डिप्रेशन में हो, घर परिवार में दुःख और दुःख और दुःख और दुःख और दुःख है, तो माँ पिता में रखिए, आप पूजन कीजिए, आह्वान कीजिए और यदि आप थोड़ी-सी व्रत लेते हैं, थोड़ी-सी उपासना कर लेते हैं, जैसे आपने उपासना में क्या करना है, सुबह-शाम रोटी खा लेना है, रोटी में हरी दाल डाल देना, रोटी जब आप आटा गूँथो, उस आटा में थोड़ी-सी हरी दाल डाल दो। हरी दाल करके आप रोटी और आटा वाली सब्ज़ी एक साधारण सी भोजन ले लीजिए, बहुत ज़्यादा ठोस मत खाइए और बहुत ज़्यादा भूखे पेट मत रहिए। अब मान लीजिए 3 रोटी खाते हैं, तो आप 2 रोटी खा भी लीजिए, आप 4 खाते हैं तो 3 खा भी लीजिए, अरे थोड़ा-सा आप अपने आहार को कम कर दीजिए और भूखे भी ना रहिए। इस तरह यदि आप 9 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का व्रत करते हैं और 24 दिन का व्रत करने से लाभ ही लाभ है, सौभाग्य नहीं है, लाभ नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में यदि आप 5-7 दिन तक करके देख लें, तो दिन भर नवरात्र है, शक्ति और सामर्थ्य से भर देने की वातावरण है, ब्रह्मांडीय शक्ति, ब्रह्मांड में जो भी शक्ति है, केवल इस नवरात्र में जो एटमॉस्फेयर बदलेगा, जो वातावरण बदलेगा, जो आपको शक्ति सामर्थ्य मिलेंगे, माँ देवी की कृपा होगी, वो अन्य काम में थोड़ी-सी दुर्लभ हो जाती है। इस समय आप ऐसा समझ लो बरसात हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पात्रता निश्चित करें और अपनी पात्रता में ज़्यादा से ज़्यादा बरसात का समय बरसात का समय लें। बुद्धिमान सोच यही करती है, जब वर्षा होती है, तो अपनी पात्र को उठा लेते हैं और उस पात्र के नीचे रख लेते हैं। बुद्धिमान सोच क्या करती है? बुद्धिमान सोच समस्या प्रॉब्लम नहीं जाती, नहीं सीखती, अपना बड़ा समाधान ढूँढता है, वो ये देखता है कि मेरे पास नहीं है तो मैं अपनी पात्रता का आविष्कार कर लूँ। तो मित्रों आप बुद्धिमान हो, आप समझदार व्यक्ति हो, आपके अंदर क्षमता है, प्रतिभा है, बस ये है कि आप बेहोश हो, आप उसे समझ नहीं रहे हो, आप जान नहीं रहे हो, आप उस दरवाजे तक नहीं गए हो जहाँ खजाना रहता है, आप उस कमरे तक नहीं गए हो जहाँ आपका शस्त्र है, आप उस कमरे के दरवाजा नहीं खोले हो जहाँ आपके अतुलित अक्षर भंडार है, जहाँ शक्ति है, सामर्थ्य है, धन है, प्रेम है। अब जरा एक बार अपने मन की विदा से अपना से जाकर